टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो रिलेशन आपको पता है वो सबसेट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो देखो पहले हम कर रहे हैं वाइड रिलेशन। ठीक है, वाइड मतलब आपको पता है खाली, है ना, फाई, नल। वाइड रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन। तो आपके पास कोई भी सेट है ए, देन जो वाइड रिलेशन होता है उसको हम डिनोट करते हैं फाई के साथ। ठीक है, और हमें पता है कि फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। फाई तो हर एक का ही सबसेट होता है, तो फाई इस क्रॉस प्रोडक्ट का भी सबसेट होगा। ठीक है, तो जो जो फाई रिलेशन है इसे हम बोलते हैं वाइड और एम्प्टी रिलेशन ऑन सेट ए। दैट मीन्स फाई फ्रॉम ए टू ए। ठीक है, फाई मतलब कि हम कुछ भी डालेंगे हमारे पास कोई एलिमेंट नहीं आएगा, उसके साथ रिलेटेड हमारे पास कोई एलिमेंट नहीं आएगा। ठीक है, तो देखो जैसे इन अदर वर्ड्स हम क्या कह सकते हैं कि रिलेशन आर ऑन सेट इज कॉल्ड वाइड और एम्प्टी रिलेशन इफ नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए। कि हम कोई भी एलिमेंट डालेंगे वो रिलेशन के अकॉर्डिंग, रिलेशन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। जैसे हमने एग्जांपल ली, आर बी द रिलेशन ऑन सेट ए। ए के ऊपर हमने कोई रिलेशन लिया 1 2 3 4 5। ठीक है, और आपको जो डिफाइंड रिलेशन वो ऐसे डिफाइंड है, ए कॉमा बी, ए माइनस बी इक्वल्स टू 12। अब जो हमारा रिलेशन है वो फ्रॉम ए टू ए है। ठीक है, मतलब 1 2 3 4 5 टू 1 2 3 4 5 है। दैट मीन्स जो हमने पुट करना है, जो हमारा ए है वो भी इसी में से है, जो हमारा बी है वो भी इसी में से है। ठीक है, तो देखो आप कोई भी, हम कह रहे हैं कि a माइनस बी 12 आना चाहिए। तो आप देखो हमने यहाँ से 1 ले लिया पहले, तो 1 के साथ 1 को मैं किसी किसी भी एलिमेंट के साथ इसके रिलेट करूँ कभी भी 12 आएगा। देखो 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 2 माइनस 1, 1 माइनस 3 माइनस 2, 1 माइनस 5 माइनस 4। नहीं, तो इसके साथ कोई भी रिलेट नहीं कर रहा, तो कोई एलिमेंट नहीं आ रहा। ऐसे आप इसका 2 लेके देख लो, 2 को इसके हर एक एलिमेंट के साथ रिलेट करके देखो, तो 2 को किसी के भी साथ माइनस करके आपका 12 आ रहा है, नहीं आ रहा। उन्होंने कहा है कि ए कॉमा बी कब रिलेशन में जाएगा, जब उनको माइनस करके क्या आएगा, 12 आएगा। तो ऐसा कोई भी इसका एलिमेंट नहीं है जिसको अगर मैं इसके साथ माइनस करूं तो हमारे पास 12 आए। ठीक है, तो ये जो आपका रिलेशन है वो कौन सा रिलेशन है, फाई रिलेशन। ठीक है, जिसमें क्या है, नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए। नाउ नेक्स्ट इज यूनिवर्सल रिलेशन। अब जैसे एम्प्टी वाइड का मतलब था फाई, है ना, कि पूरा फाई रिलेशन खाली रिलेशन, ऐसे यूनिवर्सल के नाम से पता चल रहा है कि यूनिवर्सल मतलब जिसके सारे सबसेट्स होते हैं, है ना। जैसे हमने किया था यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट मतलब क्या था कि जो भी उसमें सेट एग्जिस्ट करें ए बी सी वो सारे उसके सबसेट्स होंगे। ऐसे यूनिवर्सल रिलेशन है जो वो क्या होगा, वो ए क्रॉस ए के ही इक्वल होगा, मतलब इसमें सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे क्रॉस प्रोडक्ट के। तो ये यूनिवर्सल रिलेशन है वो आपके क्रॉस प्रोडक्ट के ही इक्वल होगा। ठीक है, यूनिवर्सल रिलेशन वो आपके क्रॉस प्रोडक्ट के इक्वल होगा जिसमें सारे एलिमेंट्स आएंगे। देखो ए बी सेट, देन ए क्रॉस ए, सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए इज आल्सो रिलेशन ऑन ए, इसको यूनिवर्सल रिलेशन कहेंगे। दैट मींस ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए, जिसमें हर एक एलिमेंट, अगर हम इसका एक भी एलिमेंट उठाएंगे वो इसके सभी एलिमेंट के साथ रिलेट करेगा। फिर हम इसका दूसरा उठाएंगे, इसके सभी एलिमेंट के साथ रिलेट करेगा। ऐसे इसका तीसरा उठाएंगे, इसके सभी एलिमेंट के साथ रिलेट करेगा। तो वो आपका यूनिवर्सल रिलेशन हो गया। ठीक है, जैसे हमने एग्जाम्पल ली, ए आपका 1 2 3 4 5 6 एंड रिलेशन आर आपको डिफाइंड है ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, दैट इज मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कि अगर हम ए माइनस बी का मॉडुलस करेंगे वो हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा या फिर 0 से बड़ा आएगा। ठीक है, तो देखो हमारा जो ए सेट है वो है 1 2 3 4 5 6। अब हमारा जो रिलेशन है वो है आपका 1 2 3 4 5 6 से 1 2 3 4 5 6, यहाँ से यहाँ तक है। तो हमारा रिलेशन डिफाइन कैसे है, a माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऐसे डिफाइंड है। ठीक है, अब देखो 1 के साथ हम सारे एलिमेंट्स लेके देखो, 1 माइनस 1 क्या बन गया, 0, 1 माइनस 2 क्या बन गया, 1, 1 माइनस 3 क्या बन गया, 2। तो मॉडुलस है, तो हमें पता है कि मॉडुलस जो वैल्यू दे देता है वो पॉजिटिव वैल्यू देता है। तो इतना तो पता है, या तो 0 आ रहा है या फिर ग्रेटर देन 0 आ रहा है।
आप कोई भी एलिमेंट लो, इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, हमेशा a माइनस बी मोड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए। हम कोई भी ए बी ए में से ले लें, इसका रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, और देखो ये हर एक एलिमेंट के साथ रिलेट कर रहा है, 1 1 1 2 1 3, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट में ये यही होता है ना, 1 1 1 2 ऐसे प्रोडक्ट करते हैं, 1 1 1 2 फिर 1 3, 1 को सभी एलिमेंट के साथ किया, फिर 2 को सभी एलिमेंट के साथ किया, फिर 3 को सभी एलिमेंट के साथ किया। ऐसे यूनिवर्सल रिलेशन में भी यही आ रहा है, 1 सभी के साथ रिलेट हो रहा है, ऐसे 2 सभी के साथ रिलेट हो रहा है, 3 को करोगे 3 सभी के साथ रिलेट हो जाएगा, इसका आंसर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, जो यूनिवर्सल रिलेशन होता है, वो कार्टेशियन प्रोडक्ट के ही इक्वल आ जाता है। ठीक है, नाउ द जो वाइड रिलेशन एंड जो लार्जेस्ट, जो वाइड रिलेशन है इसको हम सबसे स्मॉलेस्ट रिलेशन कहते हैं फाई को, और जो यूनिवर्सल है उसको हम लार्जेस्ट रिलेशन कहेंगे, और दोनों को हम कहते हैं ट्रिवियल रिलेशंस। ठीक है, क्या बोलते हैं, ट्रिवियल रिलेशंस। जो दूसरे रिलेशंस होते हैं फाई और यूनिवर्सल को छोड़ के, वो होते हैं आपके नॉन ट्रिवियल रिलेशंस। ठीक है, तो दो आपके ट्रिवियल रिलेशंस होते हैं। तो नेक्स्ट रिलेशन है आपका आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, आपने आइडेंटिटी फंक्शन पढ़ा हुआ है आई थिंक +1 में, तो वही रिलेशन भी वैसा ही है। आइडेंटिटी में होता है कि जो एलिमेंट किसी रिलेशन में, कोई एलिमेंट जब खुद को ही रिलेट करता है तो उसे हम आइडेंटिटी रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, कोई एलिमेंट सिर्फ खुद को ही रिलेट करेगा, किसी और को रिलेट नहीं करेगा। ठीक है, तो हमने लेट किया ए कोई भी सेट है, सेट आपका ए ही चल रहा है कोई भी, तो आइडेंटिटी को हम आई से डिनोट कर देते हैं, आइडेंटिटी ऑन ए। तो इसका मतलब कि अगर हमने सेट में से कोई भी एलिमेंट लिया तो वो खुद को ही रिलेट करेगा, तो उसे हम आइडेंटिटी रिलेशन बोलेंगे। ठीक है, मतलब इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। ठीक है, एवरी एलिमेंट ऑफ ए का हर एक एलिमेंट खुद को ही रिलेट करेगा। जैसे हमने ए लिया 1 2 3, आइडेंटिटी ऑफ ए। ठीक है, हमने एक रिलेशन लिया 1 1 2 2 3 3, ये आपका आइडेंटिटी रिलेशन है। बट अगर हम देखें 1 1 और 2 2, ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है, बिकॉज इसमें जो 3 है वो रिलेट नहीं कर रहा। उसके बाद यहाँ पे देखो 1 1 2 2 3 3 1 3, ये भी आपका आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है, क्योंकि जो 1 है वो 1 को भी रिलेट करे, 3 को भी रिलेट करे। चाहे वो 1 को भी करे, 2 2 को करे, 3 3 को करे, पर वो सिर्फ खुद को ही करना चाहिए, किसी और को नहीं करना चाहिए। तो जो आपका ये वाला रिलेशन है ये आइडेंटिटी है, बट ये वाली रिलेशन आइडेंटिटी नहीं है। R1 भी नहीं, नॉट आइडेंटिटी है, और R2 भी आपका नॉट आइडेंटिटी रिलेशन है। ठीक है, तो वाइड मतलब कि ए का कोई भी एलिमेंट किसी भी एलिमेंट को रिलेट नहीं कर रहा। यूनिवर्सल मतलब ए का हर एक एलिमेंट उसके हर एक एलिमेंट को रिलेट कर रहा है। आइडेंटिटी मतलब एक एलिमेंट खुद को ही रिलेट कर रहा है बस। ठीक है, तो ये आपके हो गए 3 रिलेशन, वाइड, यूनिवर्सल एंड आइडेंटिटी। नाउ नेक्स्ट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। अब रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी देखने को थोड़ा सेम सेम लगते हैं, ठीक है, कि इनका मतलब थोड़ा सा सेम होता है। तो क्या है, अ रिलेशन आर ऑन अ सेट इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव। इसमें भी यही है कि इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, हर एक एलिमेंट अपने आप को रिलेट करना चाहिए, बट इसमें ये कंडीशन नहीं है कि दूसरे को नहीं रिलेट करना चाहिए। आइडेंटिटी में था ओनली कि वो सिर्फ खुद को ही रिलेट करेगा, ये याद रखना। आइडेंटिटी में होता है इटसेल्फ ओनली होता है, सिर्फ खुद को ही रिलेट करता है। पर रिफ्लेक्सिव में क्या है, इटसेल्फ तो होता है बट साथ में ओनली नहीं है, मतलब वो किसी और को भी रिलेट कर सकता है। तो रिफ्लेक्सिव मतलब इफ एंड ओनली इफ हमने कोई भी एलिमेंट लिया ए में, तो ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या होता है, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, दैट मीन्स ए रिलेटेड टू ए। अगर ए रिलेटेड टू ए है देन इट मीन्स ए रिफ्लेक्सिव है। तो हम इसी की एग्जांपल लेते हैं। ए आपका 1 2 3 है, ठीक है, रिलेशन आपका है 1 1 2 2 3 3 1 3, तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। देखो है 1 1 2 2 3 3, यस, 1 1 को रिलेट करे, सारे एलिमेंट्स खुद को रिलेट करने चाहिए, 2 2 को करे, 3 3 को करे। तो अब देखो ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है क्योंकि इसमें 1 3 भी है, बट ये रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, अगर हम इसको देखें तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है बिकॉज यहाँ पे 3 3 नहीं है। आइडेंटिटी, अब हम एग्जांपल्स लेते हैं, हम आइडेंटिटी रिलेशन को देखते हैं।
तो देखो जो आइडेंटिटी रिलेशन है वो ऑलवेज रिफ्लेक्सिव होगा क्योंकि उसमें हर एक एलिमेंट खुद को रिलेट करेगा, बट रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज नॉट नेसेसरली आइडेंटिटी रिलेशन, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में ये 1 3 जैसे एलिमेंट्स भी आ सकते हैं। ठीक है, आइडेंटिटी इज ऑलवेज रिफ्लेक्सिव बट रिफ्लेक्सिव मे और मे नॉट बी आइडेंटिटी। अब दूसरी देखते हैं यूनिवर्सल। यूनिवर्सल रिलेशन हमने जो किया था पहले ऑन सेट ए, वो भी ऑलवेज रिफ्लेक्सिव होगा। क्यों? क्योंकि हमने कहा था यूनिवर्सल आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल ही आता है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में अगर हम किसी सेट को उसी सेट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 1 2 2 3 3 4 4 वो सारे एलिमेंट्स आएंगे। तो रिफ्लेक्सिव में हमें यही चाहिए, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। तो आपका जो यूनिवर्सल रिलेशन है वो भी ऑलवेज क्या होगा? रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है, तो थर्ड एग्जांपल ले रहे हैं हम पावर सेट की। ठीक है, जो पावर सेट होता है आपने सेट्स में किया, एक्स कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है वो अब आपका जो सेट है वो पावर सेट है। ठीक है, एक्स का रिलेशन आर ऑन पी एक्स। पी एक्स आपका सेट है, मतलब जो आर रिलेशन है वो आपका कहाँ से कहाँ तक है? अब पावर सेट टू पावर सेट, मतलब इसमें जो डालेंगे इसका आंसर यहीं से आएगा। ठीक है, तो हमने जो रिलेशन डिफाइन कैसे किया हुआ है? ए सबसेट बी। ठीक है, ए बी रिलेशन में कब जाएंगे? जब ए बी का सबसेट होगा। ठीक है, तो हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव में हमने क्या देखना है कि वो खुद का होना चाहिए, है ना? ए बी की जगह भी ए चाहिए, ए रिलेटेड टू ए। तो मान लो हमने एक्स सेट ले लिया 1 2 3, ये आपका पावर सेट हो गया। ठीक है, पावर सेट ये होता है सारे सबसेट्स का सेट। 5 1 2 3, फिर 1 2 2 3 1 3 1 2 3। तो हमारा जो रिलेशन डिफाइन है वो कैसे डिफाइन है? ए सबसेट बी। तो अब हमने देखना है, अगर मैंने ले लिया फाइल 1 ले लिया तो 1 सबसेट होगा 1 का। यस, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हमें पता है कि हर एक सेट अपने आप का सबसेट होता है। तो मतलब जो ये पी एक्स मुझे रिलेशन डिफाइन है पावर सेट ऑफ एक्स पे, तो ये भी क्या होगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। ये आपको 1 1 मार्क्स में क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट रिलेशन है आपका सिमेट्रिक रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव में क्या था कि हर एक एलिमेंट अपने आप को रिलेट करना चाहिए। ठीक है, तो सिमेट्रिक में क्या है कि अगर ए बी को रिलेट कर रहा है तो बी ए को भी करना चाहिए। सिमेट्रिक में क्या होता है कि अगर ए रिलेटेड टू बी है देन हमें प्रूव करना होता है कि बी भी ए को रिलेट करे तो हम कहेंगे ये सिमेट्रिक है, अदरवाइज नहीं है। तो हम फिर आइडेंटिटी पे देखते हैं। तो आइडेंटिटी रिलेशन में हमने क्या कहा है? आइडेंटिटी रिलेशन में हमारे पास जो एलिमेंट्स है वो ऐसे हैं। ठीक है, तो खुद देखो 1 1 इसमें पड़ा है, तो इसका उल्टा करो 1 1, इसका इन्वर्स करो 1 1, वो भी इसमें है। 2 2 पड़ा है, इसका इन्वर्स करो, वो भी इसमें है। 3 3 पड़ा है, इसका इन्वर्स करो, वो भी इसमें है। तो आइडेंटिटी रिलेशन क्या हो गया? सिमेट्रिक हो गया। और यूनिवर्सल, यूनिवर्सल में तो हमने कहा है सारे एलिमेंट्स पड़े हैं, मतलब अगर 1 2 पड़ा तो 2 1 भी पड़ा होगा, 1 3 पड़ा तो 3 1 भी पड़ा होगा। तो यूनिवर्सल भी ऑलवेज क्या है? सिमेट्रिक है। अब हम देखते हैं कि पावर सेट वाला जो, हाँ जी, हाँ जी, सिमेट्रिक रिलेशन की ਹੁੰਦਾ है कि अगर कोई भी हमें ऐसी एग्जांपल लेने, देखो जिਵੇਂ मान लो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ रिलेशन है 1 1 2 2 1 2 2 1। ठीक है, और ਤੁਹਾਡਾ सेट है A 1 2। ठीक है, तो देखना है सिमेट्रिक है कि नहीं। ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣੀ ਹੈ 1 2 ਪਿਆ ਹੈ ਤਾਂ 2 1 ਵੀ ਪਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਸਿमेट्रिक है। दैट मीन्स अगर ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ A ਵੀ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦੈਨ BA ਵੀ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਲਓ 2 1 ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ ਜੇ 1 3 ਆ ਜੇ, ਹੁਣ 1 3 ਹੈਗਾ 3 1 ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿमेट्रिक ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ AB ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, A ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ B ਹੈ ਦੈਨ B ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ A ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। अगर आही चीज नहीं है देन आ जरूरी नहीं है होवे। ठीक है, अगर ए भी पे है तो बी ए भी होना चाहिए। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿ 1 1 2 2 3 3 ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ 'ਚ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਵੀ ਕਰੀਏ, ਸੌਰੀ ਇਨਵਰਸ ਵੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵੀ 1 1 ਹੀ ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ए भी अगर ਪਿਆ ਤਾਂ बी ए ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਿਆ। ਐਵੇਂ 2 2 ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 2 2 ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਿਆ, 3 3 ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ 3 3 ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਿਆ। ਤੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇਖੀਏ, ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਰਟੇਸੀਅਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਰਟੇਸੀਅਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। A 1 2 ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, A ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ 1 2,
ਇਹਦਾ ਕਾਰਟੇशियन प्रोडक्ट ਕੀ ਹੁੰਦਾ यूनिवर्सल रिलेशन ਕੀ ਬਣੇਗਾ 1 1 1 2 2 1 2 2 ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹੋਏਗਾ ਆਲਵੇਜ਼ 1 2 ਪੇਅਰ 2 1 ਪੇਅਰ 1 1 ਪੇਅਰ ਉਸਦਾ ਵੀ 1 1 ਪੇਅਰ 2 2 ਪੇਅਰ ਉਸਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਪਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਵਰਸ ਵੀ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਾਵਰ ਸੈਟ ਵਾਲੀ ਲੈਣੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਿੱਤੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬਸੈਟਸ ਪਏ ਆ ਪਾਵਰ ਸੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਿੱਤੀ ਉਹੀ ਲੈ ਲਓ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆ ਸਬਸੈਟਸ ਪਏ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਸੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 1 2 3 ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਟ ਹੈ ਉਹ ਪਾਵਰ ਸੈਟ ਆਫ x ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੇਖੋ a ਤੇ b ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ a ਵੀ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰੇਗਾ ਅਗਰ ਇਹ ਸਬਸੈਟ ਹੈ b ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਿਆ 1 ਲੈ ਲਿਆ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ 1 ਹੈ ਉਹ ਸਬਸੈਟ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ 1 2 ਹੈ 1 is a subset of 1 2 that means a is a subset of b but ਇਹਦਾ ਉਲਟਾ ਦੇਖੋ 1 2 is a subset of 1 no 1 to 1 ਦਾ ਸਬਸੈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ a b ਦਾ ਸਬਸੈਟ ਹੈ then b ਵੀ a ਦਾ ਸਬਸੈਟ ਹੋਵੇ ਐਵੇਂ ਦੇਖ ਲਓ 1 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ 1 ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਸਬਸੈਟ ਹੈ ਬਟ 1 to 3 ਤਾਂ 1 ਦਾ ਸਬਸੈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ नो तो ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਰ ਸੈਟ ਆਫ x ਤੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ तो वो क्या है सिमेट्रिक नहीं है रिफ्लेक्सिव सी क्योंकि एवरी सबसेट इज एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ ठीक है तो ये इसमें ट्रू नहीं है सिमेट्रिक में ठीक है तो जरूरी नहीं है तो यहाँ पे क्या है ए अगर सबसेट है बी ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ए बी है बिलोंग टू आर सिमेट्रिक्स ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਹੈ then B is not a subset of A ਅਗਰ A B ਦਾ subset ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ B ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦਾ subset ਹੋ ਇਹ ਤਦ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਸੀਗਾ ਕਿ 1 is a subset of 1 ठीक है तो थर्ड हमने एग्जांपल ली कोई भी यहाँ पे A क्या आपका 1 2 3 4 R1 है 1 3 1 4 3 1 2 2 4 1 R2 है 1 1 2 2 3 3 1 3 ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜਾ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹੈ R1 ਦੇਖੋ 1 3 पे है तो 3 1 भी होना चाहिए ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ यस 1 4 है तो 4 1 भी होना चाहिए यस 3 1 है तो 1 3 भी होना चाहिए 2 2 है तो इसका उल्टा 2 2 भी होना चाहिए ਜਿਹੜੇ ਵੀ एलिमेंट्स हैं उसका इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए ਵਿੱਚ ठीक है तो R1 तो आपका सिमेट्रिक है तो R2 को देखो 1 1 है इसका इनवर्स 1 1 यही होगा 2 2 3 3 1 3 है 3 1 होना चाहिए नहीं है तो R2 सिमेट्रिक नहीं ठीक है तो ए बी है तो बी ए भी एग्जिस्ट करना चाहिए तो वो आपका सिमेट्रिक होगा इसके साथ का आपका एक रिजल्ट है अब हमने वो करना है कि prove that a relation R on set A is symmetric if and only if R equals to R inverse कोई भी रिलेशन R है सेट A पे that means R रिलेशन है from A to A वो सिमेट्रिक होगा अगर R किसके इक्वल होगा R इनवर्स ठीक है तो इफ एंड ओनली इसका मतलब क्या होता है हमने दोनों केसेस में ट्रू करने कन्वर्स भी इसका ट्रू करना होता है ठीक है तो इफ एंड ओनली मतलब क्या होता है हम पहले फर्स्ट केस लेते हैं तो फर्स्ट केस क्या होगा हम लेट करेंगे कि आर सिमेट्रिक है और प्रूव करेंगे आर इक्वल्स टू आर इनवर्स तो केस वन लिया हमने लेट आर इज सिमेट्रिक रिलेशन एंड टू प्रूव क्या करना है आर इक्वल्स टू आर इनवर्स एक बात याद रखना किसी को भी अगर हमने दो सेट्स को इक्वल प्रूफ करना होता है तो हम क्या करते हैं दैट इज इन दोनों को एक दूसरे का सबसेट बना देते हैं अगर आर आर इनवर्स का सबसेट हो जाए आर इनवर्स आर का सबसेट हो जाए तो वो सेट्स क्या हो जाते हैं इक्वल हो जाते हैं जब भी आपने दो सेट्स को इक्वल प्रूफ करना है तो आपने क्या करना है दोनों को एक दूसरे का सबसेट प्रूफ करना है और ये सबसेट कैसे प्रूफ करते हैं एक दूसरे का ये आपने सेट्स में किया हुआ है ठीक है तो हम करते हैं देखो अब हमें गिवन क्या है कि आर सिमेट्रिक है जो गिवन है उसका भी मतलब लिख लो क्या है आर सिमेट्रिक मतलब दैट इज इफ अगर ए बी आर को बिलोंग कर रहा है तो दिस इम्प्लाइज बी ए बी आर में है ये आपको पता है कि अगर ए बी आर में है तो बी ए बी आर में है तो ये सिमेट्रिक है तो हमने ये चीज प्रूव करनी है हम क्या करेंगे अब सबसेट को कैसे प्रूव करते हैं सबसेट को प्रूव करने के लिए हम इसका एक एलिमेंट उठाते हैं इसमें पहुंचा देते हैं अगर हम आर में उठाएंगे आर इनवर्स में पहुंचा देंगे तो वो आर आर इनवर्स का सबसेट हो जाएगा फिर आर इनवर्स में उठाएंगे आर में पहुंचा देंगे
तो आर इनवर्स आर का सबसेट हो जाएगा, तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो हम पहले आर का एलिमेंट उठा के आर इनवर्स में डलवा रहे हैं। देखो कैसे, लेट किया हमने कि ए बी है जो वो आर में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो ए बी आपका आर में बिलोंग कर रहा है, तो हमें पता है कि आर सिमेट्रिक है, तो अगर ए बी पढ़े तो बी ए भी किस में होगा, आर में होगा। दिस इम्प्लाइज, ठीक है। अब उसके बाद देखो, अगर, अब हम इनवर्स पे आते हैं। देखो अगर बी ए आर में है, इनवर्स क्या होता है, उसके जो एलिमेंट्स है वो इनवर्स हो जाते हैं, मतलब बी की जगह ए हो जाते हैं, ए की जगह बी। अगर बी ए आर में पड़ा है तो ए बी किस में होगा, आर इनवर्स में होगा, ठीक है। आर इनवर्स में यही होता है ना कि अगर आपका ए में सेट, सॉरी आर में 1 2 पड़ा है, 2 3 पड़ा है, तो आर इनवर्स में क्या होगा, 1 2 की जगह क्या बन जाएगा, 2 1, उल्टा हो जाता है। 2 3 की जगह क्या हो जाएगा, 3 2 हो जाएगा। वैसे अगर आप यहाँ पे देखो, अगर बी ए आर में है तो बी ए की जगह, अगर मैंने आर इनवर्स में निकाला है तो बी ए की जगह क्या बन जाएगा, ए बी। तो अब देखो मैंने ए बी उठाया था आर से, ये पहुंच कहाँ पे गया, आर इनवर्स में। तो जहाँ पे आर क्या हो गया आपका, आर इनवर्स का सबसेट हो गया, ठीक है। आर का एलिमेंट उठाया, आर इनवर्स में पहुंच गए। अब हम आर इनवर्स का उठाएंगे, आर में पहुंचाएंगे, सेम टू सेम ऐसे। जैसे मैंने यहाँ पे ए बी लिया था, अब हम यहाँ पे एक्स वाई ले लेते हैं, कोई और एलिमेंट ले लेते हैं। तो हमने लिया कि ये आर इनवर्स में है, ठीक है। तो अगर एक्स वाई आर इनवर्स में है, हमें आर में चाहिए, तो वाई एक्स आर में होगा। आर इनवर्स तो आपको सिमेट्रिक नहीं गिवन ना कि हम कह दें वाई एक्स आर इनवर्स में होगा, आर इनवर्स सिमेट्रिक है, नहीं। हम क्या कर रहे हैं, एक्स वाई आर इनवर्स में है तो वाई एक्स आर में होगा। अब देखो मुझे पता है जो आर है वो सिमेट्रिक है, तो अगर वाई एक्स आर में है तो एक्स वाई भी आर में होगा, क्योंकि सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक मीन्स उसका इनवर्स भी उसी में होगा। तो यहाँ से क्या बन गया, एक्स वाई मैंने आर इनवर्स में उठाया था, कहाँ पे पहुंच गया, आर में। तो दैट मीन्स जो आर इनवर्स है वो किसका सबसेट हो गया, आर का। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हमारे पास हमें क्या मिल गया, आर इक्वल्स टू आर इनवर्स। तो हमें क्या मिल गया, आर इक्वल्स टू आर इनवर्स, ठीक है। जब भी इक्वल प्रूफ करना है आपने सबसेट प्रूफ कर देना है एक दूसरे के। सबसेट मतलब एक का एलिमेंट उठा के दूसरे में, फिर दूसरे का एलिमेंट उठा के पहले में। अब हम कन्वर्सली, अब हम दूसरा केस करते हैं कन्वर्सली। अब हमें क्या गिवन है, अब हम लेट करेंगे आर आर इनवर्स के इक्वल है, और टू प्रूव करेंगे कि आर सिमेट्रिक है। दैट मीन्स अब हमने प्रूव करना है कि अगर ए बी आर में बिलोंग कर रहा है तो ए बी आर में बिलोंग करेगा। अब ये हमने प्रूव करना है, इसको यूज नहीं करना। पहले हम इस चीज को यूज कर रहे थे, तो ठीक है। तो अब देखो हमने क्या किया, लेट कर दिया, कोई भी एलिमेंट ले लिया वैसे ए बी, तो हमने आर में कोई भी एलिमेंट ले लिया। अब सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए मुझे क्या चाहिए, बी ए बी चाहिए। ए बी तो मैंने ले लिया कि अब अगर ए बी आर में बिलोंग कर रहा है, तो सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, मुझे बी ए को आर में लेके आना है। तो अब हम देखो क्या करेंगे, ए बी बिलोंग्स टू आर। अब आर आर इनवर्स के इक्वल है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं ए बी बिलोंग्स टू आर इनवर्स, यस। तो आगे अगर ए बी आर इनवर्स में है तो हम ऐसे कह सकते हैं बी ए आर में होगा, ठीक है। तो देखो ए बी आर में था, यहाँ से बी ए भी आर में आ गया, तो दिस इम्प्लाइज इफ ए बी बिलोंग्स टू आर हमने उठाया था, यहाँ से हमारे पास आ गया बी ए बिलोंग्स टू आर, तो दिस इम्प्लाइज आर इज सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। तो ये आपका रिजल्ट क्या है कि आर है जो सिमेट्रिक कब होगा, जब आर इक्वल्स टू आर इनवर्स होगा, ठीक है। वही मैं आपको बोल रही थी पहले भी कि आर का अगर कोई भी एलिमेंट उसमें पड़ा तो उसका इनवर्स उसके साथ में पड़ा होगा तभी वो सिमेट्रिक होगा। अगर 1 2 पड़ा है तो 2 1 भी होना चाहिए, 3 2 पड़ा है तो 2 3 भी होना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट रिलेशन है हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव में क्या है, ट्रांजिटिव में अब 3 एलिमेंट्स आ जाते हैं ए बी सी, ठीक है। ट्रांजिटिव में क्या होता है कि अगर एक एलिमेंट बी को बिलोंग करे, मतलब ए बी को बिलोंग करे, बी सी को बिलोंग करे। ट्रांजिटिव में क्या होता है, ए बी को बिलोंग करे, सॉरी रिलेट करे, बी सी को रिलेट करे, तो ए सी को रिलेट करना चाहिए। दिस इम्प्लाइज ए रिलेटेड टू सी, ये आपका होता है ट्रांजिटिव। दैट मीन्स अगर ए बी आर में पड़ा है
BC भी R में पड़ा है तो AC भी R में होना चाहिए। ठीक है, तो देखो पहले हम इसकी सिंपल सी एग्जांपल करते हैं। हाँ जी, तो जैसे हम कोई भी एग्जांपल लेते हैं, तो हमने क्या किया, ए कोई भी सेट ले लिया 1 2 3। ठीक है, तो हमारा जो रिलेशन है मान लो है 1 2 1 1 2 3 1 3 2 2 3 2। ठीक है, ये है। तो हमने देखना है कि ट्रांजिटिव है या नहीं। तो हमने क्या देखना है कि ए अगर बी को रिलेट करे, बी सी को करे, तो ए सी को करना चाहिए। तो देखो हमने लिया 1 2 को रिलेट करे, 2 3 को रिलेट करे, तो इसमें 1 3 भी पड़ा होना चाहिए। देखो पड़ा है, पड़ा है। ठीक है, अब एक बार की अब आगे भी देखना है और एलिमेंट्स के साथ भी, इसके साथ भी देखो 1 3 को रिलेट कर रहा है। ठीक है, 3 2 को रिलेट कर रहा है, तो 1 2 को भी करना चाहिए। है 1 2 इसमें? यस है। और देखो 1 1 को कर रहा है, 1 3 को कर रहा है, तो 1 3 भी करना चाहिए। है इसमें 1 3? है। ठीक है, तो मतलब अगर ए बी को रिलेट करे, बी सी को, तो ए सी को रिलेट करना चाहिए। ए व सी वाला एलिमेंट भी बीच में होना चाहिए। अगर नहीं होता, अगर एक भी नहीं है, मान लो ये 3 2 नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। ठीक है, 1 3 3 2, तो ये तो यहीं से बंद है। ठीक है, 1 2 नहीं है, अगर 1 3 है, 3 2 है, 1 2 नहीं है इसमें, तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो इसमें क्या और एग्जांपल फिर हम देखते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन है जो, वो ऑलवेज ट्रांजिटिव होगा, क्योंकि उसमें 1 1 2 2 3 3 पड़ा है। 1 1 है, उसका उल्टा करोगे वो भी वहीं पे है। ठीक है, ट्रांजिटिव वो हमेशा होगा 1 1 1 1 1 1 के साथ रिलेट कर है, फिर 1 1 के साथ रिलेट कर है, तो ए सी के साथ रिलेट कर है, 1 1 के साथ रिलेट कर है। ठीक है, ऐसे अगर हम 2 2 देखें, तो ऐसे ही होगा, सिर्फ सेम ही एलिमेंट होते हैं उसमें। 2 2 के साथ रिलेट कर है, फिर 2 2 के साथ रिलेट कर है, 2 2। ठीक है, तो आइडेंटिटी रिलेशन क्या होगा, रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा। अब सेकंड हमने एग्जांपल ली कोई भी, ऑन अ सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर्स, जो रिलेशन डिफाइंड है x रिलेटेड टू y इफ x इज लेस देन y। अगर x y से छोटा है तो ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो इसमें भी एग्जांपल लेके देख लो, कोई भी 3 नंबर्स ले लिए हमने। ठीक है, तो देखो 1 2 से छोटा है, यही वाला रिलेशन लगाएंगे। 2 3 से छोटा है, 1 2 को रिलेट कर रहा है 2 3 को, तो देखो 1 3 को कर रहा है, 1 3 से छोटा है, यस। ठीक है, तो x अगर y से छोटा है, y z से छोटा है, तो x भी z से छोटा होगा। इसी रिलेशन को लगा के देखना है जो आपको गिवन है। ठीक है, इसी रिलेशन के अकॉर्डिंग हमने देखा। नेक्स्ट लिया वही पावर सेट वाला, तो पावर सेट में क्या है, इसमें 3, अब यहाँ पे 3 ले लिए, 3 सबसेट्स ले लिए। अब हमें ये चीज पता है, देखो 3 सबसेट्स ऐसे ले लिए, मान लो एक मैंने 1 लिया, 1 सबसेट है 1 2 का। ठीक है, दूसरा लिया 1 2, 1 2 सबसेट है 1 2 3 का। तो देखो 1 इसका सबसेट है, ए इसको रिलेट कर रहा है, अगर ए बी को रिलेट कर रहा है, बी सी को कर रहा है, तो देखो 1 सी को कर रहा है, यस। तो 1 इसका सबसेट है 1 2 3 का। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका ट्रांजिटिव रिलेशन। अगर ए बी को रिलेट कर रहा है, बी सी को रिलेट कर रहा है, तो आपका जो सी है, ए है, वो सी को रिलेट करना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपकी एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। ये लास्ट टाइप है आपके रिलेशन की, एंटी सिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक में क्या है, देखो सिमेट्रिक में था कि अगर ए बी में है, ए बी रिलेट कर रहे हैं, तो बी ए बी करने चाहिए। ठीक है, ये था कि अगर ये है तो ये होना चाहिए, तो वो सिमेट्रिक होगा। एंटी सिमेट्रिक में क्या है, अगर ये दोनों रिलेशन में पड़े हैं, तो ए इक्वल टू बी होना चाहिए, तभी ये पड़े हो सकते हैं। ए बी एनी सेट रिलेशन आर ऑन सेट इज सेट टू बी एंटी सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ, मतलब अगर ए बी आर में पड़ा है, बी ए बी आर में पड़ा है, तो वो दोनों इक्वल होने चाहिए। अगर वो इक्वल नहीं है तो वो एंटी सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, जैसे एग्जांपल करते हैं, यहाँ पे देखो आइडेंटिटी रिलेशन एंटी सिमेट्रिक होगा बिकॉज देखो 1 1 इक्वल है एक दूसरे के, 2 2 इक्वल है, 3 3 इक्वल है। ठीक है, यूनिवर्सल रिलेशन इज नॉट एंटी सिमेट्रिक।
अब यूनिवर्सल रिलेशन एंटी सिमेट्रिक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सल में देखो, ये मैंने एग्जांपल ली, A12 यूनिवर्सल A2 A है, तो ये आपका रिलेशन हुआ यूनिवर्सल। अब देखो यहाँ पे 1 2 पड़ा है, मतलब A B पड़ा है, B A भी पड़ा है, 2 1 भी पड़ा है, बट वो कह रहे हैं इक्वल टू B होना चाहिए, तो 1 2 के इक्वल है? नहीं। ठीक है, तो यूनिवर्सल रिलेशन एंटी सिमेट्रिक नहीं होगा। इसमें क्या कह रहे हैं, अगर ए बी भी पड़ा है, बी ए भी पड़ा है, तो ए इक्वल टू बी होना चाहिए। अब हमारे पास 1 2 भी पड़ा है, 2 1 भी पड़ा है, बट 1 इज नॉट इक्वल टू 2, सो दिस रिलेशन इज नॉट एंटी सिमेट्रिक। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल ली हमने, लेट आर बी अ रिलेशन एक्स डिवाइड्स वाई। अब हमारे पास जो रिलेशन है वो है एक्स डिवाइड्स वाई। ठीक है, ऑन एन नेचुरल नंबर्स पे है। ठीक है, तो ये एंटीसिमेट्रिक होगा। कैसे एंटीसिमेट्रिक? मतलब अगर एक्स वाई को डिवाइड करे, वाई एक्स को डिवाइड करे, तो आप खुद ही देखो कोई भी नंबर है, अगर मैं कहूँ 2 4 को डिवाइड करा है, तो 4 तो 2 को करेगा ही नहीं। ठीक है, ये केस तो हम ले ही नहीं सकते। हमने ऐसा केस लेना है जिसमें एक्स वाई को डिवाइड करे, वाई एक्स को डिवाइड करे, तो वो तो एक ही केस होगा जब वो खुद को ही डिवाइड करेगा।